Welcome बच्चों. Today let's start from the seventh question onwards. See the seventh question. In the seventh question, the question is saying something like this. Question number 17. Just a minute. See. Question number 17. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है. वन टीन. टीन मतलब कि जिसमें कि आप ऑयल रखते हो. बड़ा बड़ा टीन आता है 25 लीटर का, 20 लीटर का. आपने देखा होगा जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, किसी का शादी होता है या किसी का बर्थडे पार्टी होता है, ऐसा कोई फंक्शन होता है, तो उसमें टीन का टीन तेल आता है और उस टीन में पूरा तेल भरा हुआ रहता है. तो उसी को वो एक क्यूबाइडल कंटेनर होता है जिसको हम लोग टीन बोलते हैं. तो वैसा जो एक टीन है उसमें कितना लीटर्स ऑफ ऑयल है. यहाँ पे देखिए, वन टीन होल्ड्स 12 होल 3/4 है ना लीटर्स ऑफ ऑयल. 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल. ठीक है. अब आपसे ये पूछा है, आपको तो ये बता दिया कि एक टीन में इतना लीटर ऑफ ऑयल है. अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है हाउ मैनी liters of oil, how many liters of oil can 26 such tins hold. ठीक है. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें हमको करना क्या रहेगा, देखो इसका सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं. इसमें हमको क्या करना रहेगा, देखिए एक टिन में कितना लीटर ऑफ ऑयल है, 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल. ठीक है. और हमको निकालना कितना है कि 26 टिन में टोटल कितना ऑयल होगा. तो अगर इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा देर के लिए हम तुमको ऐसा बोलें कि यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसा बोलें, क्या बोलें, देखो कि एक टीन में 1 लीटर तेल है और यहाँ पे बोलें कि 26 टीन में कितना लीटर होगा, तो आप सीधे 1 को 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बोलोगे 26 लीटर. बस यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे, है ना. यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि अगर एक टीन में 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल है, तो अगर वन टीन में 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल है, तो 26 टीन में कितना लीटर ऑफ ऑयल होगा. तो 12 होल 3/4 मल्टीप्लाई 26 कर देंगे, है ना. तो चलो आओ सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो जो डेटा हमारे पास गिवन रहता है उसको सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना रहता है. तो हमारे पास सबसे पहले डेटा क्या गिवन है कि वन टीन होल्ड्स 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल. तो ये डेटा हम सबसे पहले लिख देते हैं. क्या लिखेंगे, ऑयल कंटेन्ड बाय वन टीन इज इक्वल टू कितना है, 12 होल 3/4 लीटर्स. अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे देयरफॉर लिखे और उसके बाद पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टीन्स होल्ड. तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ऑयल कंटेन्ड बाय 26 सच टीन्स. तो वो क्या हो जाएगा बेटा, तो 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 होल 3/4 से. ठीक है. अब ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको सबसे पहले हमको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. तो 12 4 जा 48 होता है बेटा, है ना. और 48 + 3 कितना हो जाएगा, 51. तो यहाँ पे आ गया 51/4.
ठीक है। चलो अब आपको पता होगा 6 4 जा 24 होता है ना, यहीं पे काट देते हैं। चलो तो ये इसको काट देगा 6 टाइम, सॉरी 24 नहीं है, 26 से नहीं कटेगा, सीधे नहीं कटेगा, 2 से काटना होगा। यहाँ 2 से 2 टाइम्स में, यहाँ 13 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 13 इंटू 51/2, ठीक है। अब इसमें से कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो 13 और 51 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करके फिर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और एक कैरी ऐड हुआ तो 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो 663 आएगा। तो यहाँ पे 663/2। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है ना, नहीं तो आपके सर को आप एक मौका दोगे कि आपका आधा नंबर काट ले, क्योंकि आपने मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 663 को आप 2 से डिवाइड दोगे, तो 3 टाइम्स में 6 कट गया, फिर 6 आया, फिर 3 टाइम्स में 6 कट गया, ठीक है। अब 3 आया, तो 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, तो 1 टाइम्स में 2 बचा 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 331 होल 1/2 लीटर। इतना जो है तेल उन 26 टीन में, टोटल में इतना तेल 26 टीन में होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये था आपका 17th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बेटा आपका 18th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन नहीं था, वो 7th क्वेश्चन था, और अब हम लोग आ रहे हैं 8th क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो तो 8th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर अ पार्टिकुलर so in a circus each ticket costs rupees 35 whole 1/2 if 308 tickets are sold for the show, how much amount has been collected अब आओ ये पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एक सर्कस पे बेस्ड है। सर्कस आप लोगों ने देखा होगा, तो एक सर्कस में एक शो नहीं होता है, दिन भर में बहुत सारा शो होता है। मॉर्निंग शो होता है, ठीक है, फिर आफ्टरनून में एक शो होता है, इवनिंग में होता है, नाइट में होता है, ऐसे बहुत सारा शो सर्कस में एक दिन में होता है, जिसमें अलग अलग लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है फॉर अ पार्टिकुलर शो इन सर्कस, यानी कि अगर आपको सर्कस में एक शो देखना है, कभी भी देखो, आप सुबह में देखो, शाम में देखो, या रात में देखो, या दिन में देखो, कभी भी देखो, तो आपको एक टिकट खरीदना पड़ेगा। ये तो आपको पता है, आप लोगों ने जब भी कोई मेले में गए होगे या कोई सर्कस में गए होगे या कहीं सिनेमा देखने जाते हो तो आपको टिकट लेना पड़ता है।
तो उस एक टिकट का दाम कितना है 35 होल 1/2 कितना है 35.5 रुपया दाम है उसका, ठीक है 35 होल 1/2 रुपीज उसका कॉस्ट है। अब आपसे पूछा है कि ये तो आपको बता दिया कि 1 टिकट का प्राइस और आपसे 308 टिकट्स उस शो के लिए सोल्ड हुए। ये आपको डेटा दे रहा है कि वो सर्कस का एक शो के लिए 308 टिकट शो किए। अब आपको क्या क्या डेटा दिया, आपको एक टिकट का कॉस्ट बताया कि एक टिकट कितना में हम बेच रहे हैं और ये बताया वो सर्कस वाला कि कितना टिकट एक शो के लिए सोल्ड किए। अब वो सर्कस वाला जो है अपना जो जब वो पढ़ाई कर रहा था तो मैथमेटिक्स उसका कमजोर रह गया था, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो आपसे आया हेल्प मांगने कि बताओ भाई कि हम 308 टिकट्स एक शो के लिए सोल्ड किए और एक टिकट का दाम हम रखे थे 35 होल 1/2 रुपीज, तो हम कितना एक शो में कमाए हम ये नहीं जोड़ पा रहे हैं और मेरा जो स्टाफ है हो सकता है हमसे बेईमानी कर ले, कुछ पैसा मार ले, इसलिए हमको बता दो, ठीक है। तो आपको उस सर्कस वाले को हेल्प करना है ना, और आपका तो मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है ना, तो आओ सर्कस वाले को हेल्प करते हैं। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा जो डेटा गिवन है उसको सबसे पहले लिखिएगा, है ना। ये बार बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात छप जाए कि आप डायरेक्ट सॉल्व मत करने लगो। डायरेक्ट सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम में मत करना, नंबर कटेगा। जो डेटा है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में पहले लिखो और उसके बाद सॉल्व करो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डेटा है वो एक टिकट का कॉस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट है ₹35 होल 1/2, ठीक है। देयरफॉर कितना, नहीं अभी एक और चीज लिखेंगे, टिकट सोल्ड फॉर अ पार्टिकुलर शो, टिकट्स नहीं ऐसे लिखो, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर अ पार्टिकुलर शो, ठीक है। आपको ये भी दिया है ना कि एक शो के लिए कितना टिकट्स बिका, तो वही लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर अ पार्टिकुलर शो कितना होता है 308 टिकट्स, TKTS शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि टोटल अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल अमाउंट कलेक्टेड इज इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है, ये वाला जो नंबर है 35 होल 1/2 यानी एक टिकट का जो प्राइस है उसको टोटल जो टिकट सोल्ड है उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, है ना बेटा। तो आओ चलो करते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट कलेक्टेड इज इक्वल टू 308 मल्टीप्लाई 35 होल 1/2, ठीक है। तो 308 मल्टीप्लाई 35 इंटू 2 कितना हो गया 70, 70 प्लस 1 कितना हो गया 71/2, तो 2 से इसको कट किए देखो बेटा, तो ये 1 टाइम्स में यहीं पे ओरली हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 और ऊपर से उतरेगा 0, फिर 5 टाइम्स में, फिर 4 टाइम्स में, ठीक है। तो 154 टाइम्स में ये 308 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 154 मल्टीप्लाई 71, ठीक है। तो 154 को 71 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ठीक है। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 जो कैरी था 37, 3 बचा, यानी कि 3 कैरी हुआ और 7 1 जा 7, 7 प्लस 10, 3 कितना हो गया 10, फाइनली यहाँ कितना आ गया 4, 5 प्लस 8 हो गया 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2,
2 + 7 910। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया, ₹10934, यानी कि 10,934। ये टोटल रुपीज उसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट हुआ, यानी उतना वो अर्न किया एक शो से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like this video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.